हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अभ्यास कार्य पाठ नंबर 11 का, और पाठ का नाम था राजा और नाविक। सबसे पहले है पाठ से में क्या दिया गया है? श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास, यानी कि इस पाठ में ये कुछ शब्द आए थे, इनके श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास के लिए ये शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है वृक्ष, बुद्धिमान, शौक, निश्चय, मेहनत, मंदिर, आज्ञा, मनुष्य, महत्व। ठीक है, इस तरह से आप शब्दों को बोलकर, लिखकर, या कोई बोले तो उसको सुनकर, लिखकर आप इस तरह से इन शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुख से। आपसे कुछ मौखिक जो प्रश्न जो दिए गए हैं, आपको मौखिक रूप से उनके उत्तर देने हैं। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो प्रश्न नंबर क्या है वो है, असमवासी ब्रह्मपुत्र को नदी न कहकर नद क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? हालांकि ऐसा कुछ आया नहीं है इस चैप्टर में। जो यह प्रश्न है, इसका प्रश्न आपको मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, आपको इसका उत्तर मिलेगा पाठ नंबर 9 में, जो है भारत की प्रमुख नदियाँ। यह पाठ था ना, और इस पाठ में आपने पढ़ते हुए जब ब्रह्मपुत्र नदी का जब इसमें कुछ वर्णन आया, तो इसमें था असम में इसे ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है, और वहाँ के लोग इसे नदी नहीं बल्कि नद कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है, और इसलिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी को नदी नहीं नद कहा जाता है। ठीक है, जबकि आपके पाठ में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र असम की प्रसिद्ध नदी है, वर्ष भर इस नदी में जल रहता है, परंतु नद के बारे में कोई वर्णन नहीं था। तो यह जो प्रश्न है आपका इस वाले पाठ से लिया गया है, और आप यहाँ से इसका उत्तर देख सकते हैं, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं, और इसीलिए इस नदी को नदी नहीं नद कहते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि इसका उत्तर कहाँ से आया है। प्रश्न नंबर 6 है, राजा अजीत नारायण कहाँ के राजा थे? उनके शौक क्या क्या थे? जो राजा अजीत नारायण थे वो अभयपुरी के राजा थे, और उनके क्या क्या उनको शौक था, उनके क्या क्या पसंद था? वो था नौका विहार, और दूसरा और क्या था उनका एक शौक? एक और था उनका, वो क्या था? शिकार खेलना। ये था ना, तो यहाँ पर आप साथ में शिकार खेलना भी लिखेंगे। मैंने सिर्फ जो मेन वर्ड्स हैं सिर्फ वही लिखा है, आप लोग सेंटेंस खुद से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे आपसे ये प्रश्न किया गया है, और इसका सही आंसर कैसे आप, अगर आपकी मैम आपसे पूछती है तो आप उत्तर कैसे देंगे? राजा अजीत नारायण अभयपुरी के राजा थे, और उन्हें नौका विहार और शिकार खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, या फिर उनके शौक क्या थे? उनके शौक थे नौका विहार और शिकार खेलना। ठीक है, ग है, राजा ने नाविक को क्या पता लगाने के लिए भेजा? राजा ने नाविक को क्या पता लगाने के लिए भेजा था? राजा ने नाविक को मंदिर से आने वाले शोर के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, आप लिख लेना जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, या फिर आप इसका आंसर देने के लिए मौखिक रूप से आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। ग है, नाविक को कितनी बार मंदिर तक जाना पड़ा? नाविक को कितनी बार मंदिर तक जाना पड़ा? नाविक को 4 बार। वो चौथी बार में जाकर देख के आया था ना उनके रंग, वो 4 बार गया था वहाँ पर देखने के लिए, इन पिल्लों के बारे में जानने के लिए। ड़ है, पिल्लों में कितने नर और कितने मादा थे? पिल्लों में 2 नर और 3 मादा थे। नेक्स्ट है, लेखनी से उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, इसमें पहला जो रिक्त स्थान वाला है वो है, राजा अजीत नारायण को डैश खेलने तथा डैश करने का बड़ा शौक था। राजा अजीत नारायण को शिकार खेलने तथा नौका विहार करने का बड़ा शौक था। ख है, राजा के 5-6 मंत्री एक अन्य सजी हुई डैश पर सवार हुए। राजा के जो 5-6 मंत्री थे एक अन्य सजी हुई नाव पर सवार हुए। क है, डैश को यह लग रहा था कि वे तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि दूसरी नाव पर डैश आराम से लेटे हुए हैं। किसको लग रहा था? नाविक को यह लग रहा था कि वे तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि दूसरी नाव पर मंत्रीगण आराम से लेटे हुए हैं। मंत्रीगण क्या है? मंत्री क्या है? एक वचन है। जो मंत्री शब्द है वो एक वचन है। मंत्रीगण क्या है? वो बहुवचन बन गया है मंत्री का। घ है, राजा नाव से उतरकर टापू के डैश पर टहलने लगा। टापू के तट पर टहलने लगा, यानी कि उसके किनारे पर।
ड़ है टापू के मंदिर के पीछे 2 पिल्ले डैश रंग के तथा 3 डैश रंग के थे। टापू के मंदिर के पीछे 2 पिल्ले काले रंग के तथा 3 भूरे रंग के थे। अब आगे है, आपको क्या करना है, आपको सही और जो गलत जो कथन है उसके सामने आपको निशान लगाना है कि सही कथन कौन सा है, उसके सामने सही का, गलत कथन के सामने आपको गलत का निशान लगाना है, यानी कि क्रॉस का निशान लगाना है। पहला जो कथन दिया गया है वो है, जिस समय नाविक बात कर रहे थे राजा अजीत नारायण गहरी नींद में सोए हुए थे। ऐसा तो नहीं था, राजा अजीत नारायण सिर्फ आंखें मूंद कर लेटे हुए थे, क्योंकि उस टाइम ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। ठीक है, तो गहरी नींद में नहीं सोए थे, तो इसलिए यह जो कथन है यह गलत है। ख है 4 बार मंदिर तक आने जाने में मंत्री की हालत खराब हो गई। क्या मंत्री गया था 4 बार मंदिर तक पिल्लों के बारे में जांचने के लिए? वहाँ पर कौन गया था? वहाँ तो नाविक गया था, इसलिए यह कथन जो है यह कथन भी गलत है। ग जो कथन दिया गया है वो है, नाविक को पिल्लों के बारे में सारी जानकारी जुटाने के लिए 4 बार मंदिर तक जाना पड़ा। यह कथन तो सही है, क्योंकि नाविक ही गया था पिल्लों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, क्योंकि वो एक बार में सारी जो जानकारी थी वो नहीं जुटा पाया था और राजा बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, तो नाविक को बार बार जाना पड़ रहा था। तो यह कथन क्या है? सही है। घ है राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। जब नाविक की हालत ख़राब हो गई थी 4 बार मंदिर तक आने और जाने में, तो उसकी हालत को देखकर राजा मन ही मन मुस्कुरा उठे, तो यह कथन भी सही है। ड़ है सभी मनुष्यों की बुद्धि एक समान नहीं होती, इसलिए कोई मंत्री बनता है और कोई नाविक। यह कथन भी सही है, क्योंकि सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती है, इसलिए कह सकते हैं जो तेज बुद्धि वाले होते हैं वो मंत्री बनते हैं, और जो नाविक बना है उसका शारीरिक श्रम वो ज़्यादा कर सकता है, इसलिए वो नाविक बना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्यों को कहानी की घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। जो 4 आपको वाक्य दिए गए हैं क से लेके घ तक, आपको इन वाक्यों को सही सीक्वेंस में लिखना है, यानी कि पहले कौन सी घटना हुई है, फिर कौन सी घटना हुई है। क है मंत्रियों को आराम करते देख नाविकों ने कहा कि मंत्रीगण आराम से लेटे हुए हैं और हमें नाव खेनी पड़ रही है, जबकि वे भी मनुष्य हैं और हम भी। नाविक 4 बार ख है नाविक 4 बार में भी मंदिर से सारी जानकारी नहीं ला सका, जबकि मंत्री जी एक बार में ही सारी जानकारी ले आए। ग है राजा ने मंत्रियों के साथ नौका विहार करने का निर्णय किया। घ जो सेंटेंस दिया है वो है, राजा ने नाविकों की बातें सुन ली, इसलिए टापू पर नौका रुकवाई तथा एक नाविक को मंदिर से आने वाली रोने की आवाज़ों का पता लगाने के लिए भेजा। तो इसमें सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी? राजा ने अपने मंत्रियों के साथ विचार किया था कि नौका विहार के लिए चला जाए, तो वो लंच के बाद गए थे। ठीक है, तो इसलिए पहली घटना क्या है? ग। तो सबसे आगे ये वाला सेंटेंस आएगा, फिर आएगा क, क्योंकि जब वो नाव में लेटे हुए थे मंत्रीगण, तभी उन्हीं को देखकर नाविक के मन में ऐसे विचार आए थे ना कि देखो ये तो सो रहे हैं और हम नौका खे रहे हैं, परंतु हैं तो हम सब मनुष्य ही। उसके बाद क्या था? घ। अब जो नाविक बातें कर रहे थे तो उनकी बातें राजा ने सुन ली थी, तो ये तीसरी घटना है, इसलिए घ वाला जो सेंटेंस हो तीसरे नंबर पे आएगा। और ख क्या है? उसके बाद जब नौका रुकवाई, फिर उससे अगली घटना क्या हुई थी कि जब वो आवाज़ें आ रही थी तो राजा ने नाविक को भेजा था। तो इन चारों सेंटेंसेस का सीक्वेंस होगा ग, क, घ, ख। ठीक है, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही कार्य करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आई होप आप सब ने ये पाठ अच्छे से पढ़ा भी होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच।